हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आपके सामने। तो देखो भैया, आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले वुड्स रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे वुड्स, उन्होंने रिएक्शन किया था, क्या किया था, कैसे किया था। तो आज हम वुड्स रिएक्शन को पूरा समझने वाले। देखो भैया, इसमें होता क्या, ध्यान से देखना। पहले मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि भैया क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाए। उसके बाद हमें इसका मैकेनिज्म भी देखना है कि भैया रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं, बोलो भैया, बोलता करो क्या। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल का मतलब होता है कार्बन का चेन। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है। और हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन। जैसे मैं अगर दिखाना चाहूं तो इसको रैंडमली हम लोग आरएक्स से दिखाते हैं, पर मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टली एग्जांपल लिया, इससे समझना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले सकते हो। ठीक है, देखो भैया, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, Na। Na क्या होता है भाई, सोडियम होता है। ठीक है, पर आप बोलोगे सर सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अरे हाँ, मुझे भी पता है रिएक्टिव होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया है जिसका नाम है क्या, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर क्या करता है भैया, सोडियम का रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करके रखता है। तभी तो हम रिएक्शन कर पाएंगे, वरना सोडियम के साथ रिएक्शन करना बहुत टफ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्राई मीडियम लिया है, वाटर हल्का सा भी आया, मॉइस्चर हल्का सा भी आया, तो सोडियम भैया वाटर से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन आपको पता है एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, और एक बात, क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं इसका भी हम 2 यूनिट लेंगे, और सोडियम का भी हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो, आपको ये दिमाग में होना चाहिए। ये दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम। ये भी 2, ये भी 2, इसीलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या होगा, एल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या करेगा सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखो, मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है, फिर पूरा मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो देखो भैया, शॉर्टकट क्या है, मेरे पास यहाँ पे कौन है, CH3Cl है, यहाँ भी कौन है, CH3Cl है ना, 2 मोल। और यहाँ भी कौन है भैया, सोडियम है, और यहाँ भी कौन है भैया, सोडियम। अब ध्यान से देखना, रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है। तो भैया Na किसको लेके जाएगा, Cl को लेके चला गया। अब ये देखो भैया, बॉन्ड टूट गया, CH3 को दर्द हुआ। ऑब्वियस सी बात है भैया, बॉन्ड टूटता है तो दर्द तो होता ही है ना। तो किसको दर्द हुआ, CH3 को दर्द हुआ। ये बेचारा मेरा CH3 दर्द लेके बैठा हुआ है। अब यहां भी देखो भैया, Na किसको लेके गया, Cl को लेके गया। जैसे एक नया बॉन्ड बना, इसका भी भैया बॉन्ड टूट गया, इसको भी दर्द हुआ। अब ये देखो भैया, ये भी दर्द लेके बैठा है। और जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलते हैं, लॉकडाउन में बहुत हुआ है ये सब, जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलते हैं और इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। पहले एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे क्या बन गया, एल्केन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, बोलो, डाइमर। वाई डाइमर, डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब यहां पे 2 यूनिट आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, डाइमराइज्ड हो गए। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, Na के साथ Cl, Na के साथ Cl। तो यहां पे बन गया भैया 2 मोल ऑफ NaCl। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जहां पे 2 यूनिट आपस में कंबाइन होके एक एल्केन बना लेता है। क्लियर है ना। अभी मैं पूरा मैकेनिज्म भी बताऊंगा। बोलेगे सर ये दर्द क्या है, सब बताऊंगा भैया, दर्द क्या है, कहां से आया दर्द, सब बताएंगे। पर ये शॉर्टकट से आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। बॉन्ड को तोड़िए, बॉन्ड को तोड़िए, दोनों को आपस में दर्द दर्द को सामने रखिए और बॉन्ड बनाइए। क्लियर है, जल्दी उतारो, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं। हाँ जी भाई, हो गया, चलो उतार लिए फटफट से। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लिया भैया मैंने CH3, मैंने यहाँ पे ले लिया CH2, और यहाँ पे ले लिया मैंने Br। इसका नाम क्या होगा बताना भाई, इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोला करो, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे, सोडियम से, और साथ में लेते हैं ड्राई ड्राई ईथर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, जैसे दिखेगा सोडियम के साथ ड्राई ईथर तुरंत चिपका दोगे।
दो, यहां भी दो। क्लियर है? अब क्या होगा, अच्छे से शॉर्टकट के साथ करो। क्या होगा भाई, यहाँ पे होता है CH3 CH2, यहाँ पे कौन है मेरा, ओ ओ Br। ठीक है, यहाँ भी कौन है भैया, CH3 CH2 Br। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, Na, यहाँ भी कौन है, Na किसके साथ एंजॉय, Br के साथ एंजॉय, और नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया। और जब जब बॉन्ड टूटेगा तो भैया दर्द होगा। ये देखो भैया CH3 CH2, ये रहा दर्द। अब देखो भैया Na किसको लेके जाएगा, Br को, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, ये रहा दर्द। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग, कौन भैया, बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, देखो CH3 CH2 यहां दर्द है और भैया यहां से एंजॉय करा देंगे। भैया इसको ज्यादा एंजॉय मत कराओ, ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तुमने 5 बॉन्ड बना दिया और आंसर हो जाएगा गलत। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी कभी ध्यान से क्वेश्चन क्या करो, ये दर्द है ना तो दर्द को सामने लाओ। तो CH2 के बगल में कौन आएगा, CH3, ये रहा दर्द। ठीक है, अब यहां पे एंजॉय होगा, यहां पे नो एंजॉय। क्लियर है? तो हर जगह एंजॉय नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे, दर्द के सामने दर्द को रखेंगे और साथ में क्या बनेगा, NaBr तो बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaBr, और 4 कार्बन है तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डबल हो जाता है, 2 से 4, 1 से 2, तो हम लोग ना कन्वर्जन में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, गेट द पॉइंट। एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में पीछे मत हटो, मैं तो बोलता हूँ नहीं, एक कर लिए, दो कर लिए, कम से कम 2 3 3 4 क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हटा दे भाई, हटा दे। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तुम सीख गए हो ना, फिर भी गलती करोगे, पक्का है, पक्का है। और देखो भैया यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 मोल ले लिए हैं यही सब आएगा एग्जाम में और आप गलती करोगी, क्या होगा, पहले खुद से ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। इसका आयुपैक क्या होगा भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलेंगे 2 क्लोरो, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, तो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, चलो भाई जल्दी बताओ, कर लिया कर लिया कर लिया। अब देखो गलती तुमने तो किया ही होगा, ठीक है, मुझे पता है, बहुत जल्दी मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर ना आपसे देखूंगा भाई आप कितना क्या करते हो। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे कौन था, Cl था ना, यहाँ भी कौन है, CH3 है, CH है, Cl है, यहाँ पे कौन है, CH3, और ये रहा भाई साहब मेरा सोडियम, यहाँ रहा मेरा सोडियम। अब क्या होगा, NaCl के साथ एंजॉय। ठीक है, तो भैया बॉन्ड टूटा, किसको दर्द हुआ, CH को, तो यहाँ पे कौन है, CH3 है, CH है, यहाँ पे कौन है, CH3, दर्द ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, है तो दर्द इसी का ना। ठीक है, अब Na किसको लेके जाएगा, Cl को, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे कौन है, CH3 है, CH है, CH3 है। ठीक है, दर्द यहाँ पे है, दर्द बीच में है, तो बॉन्ड भी कहां से बनेगा, बीच से बनेगा, तो ये रहा मेरा बॉन्ड। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl। क्लियर है क्या, जल्दी से इसका आयुपैक नेम बताना, क्या होगा, आयुपैक क्या होगा, देखो आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, दिस कॉल 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने लोग कर लेंगे। क्लियर है क्या, चलो, तो मैंने आपको 3 रिएक्शन करा दिया वुड्स रिएक्शन का, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म करते हैं। सर भैया मैकेनिज्म तो बताइए, ये दर्द क्या है। ठीक है, तो आओ बताता हूं, उतारो फटाफट से, कंसेप्ट में क्लैरिटी होता है तो भैया पढ़ने का मन करता है। ओके, चलो भैया हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म वैसे समझने के लिए होता है, ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पर अभी से हैबिट डाल लोगे ना मैकेनिज्म जानने का, तो आपको ना रिएक्शन का फील आने लगेगा। ठीक है, मैकेनिज्म बेसिकली एक पाथवे होता है, मतलब रिएक्शन काम कैसे करता है। देखो क्या हुआ, तो यहां पे हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड लिया था। ठीक है, कितना यूनिट लिया था भैया एल्काइल हैलाइड का, 2 यूनिट लिया था। यहां भी मेरा कौन है, सोडियम, यहां भी मेरा कौन है, सोडियम है। सब कुछ रेडी है। देखो हर जगह पे बेसिक काम आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जीओसी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो कार्बन Cl है, इंडक्टिव तो लगेगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, इंडक्टिव हो गया। अब आपको पता है कि भैया सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, कैन वी राइट एज 2, 8, 1, और अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो वो लास्ट वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन झट से निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। देखते हो
निकाल दिया ना। तो वक्त रहते कभी कभी किसी को लाइफ से निकाल देना चाहिए, तभी जाके लाइफ में स्टेबिलिटी आता है। सोडियम ने निकाल दिया ना भाई, उसको स्टेबल ना धक्का मार दिया, देखो निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भैया कौन है, Na+ है, और यहाँ पे कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखो घूम रहा है, बेवड़ों की तरह घूम रहा है। तो भैया कहाँ जाएगा, इसको भी तो कोई ठिकाना चाहिए, ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है। तो इसको देखा भैया यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन झट से पहुंच जाता है इस कार्बन के पास। जैसे कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये अपना क्लोरीन से पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों भैया परेशान कर रहा है, भगाओ उसको। तो ये जो दर्द था ना, आपका दर्द जो था वो बेसिकली ये सोडियम का सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का फ्री इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा था, वही CH3 के पास आ गया। दिस इज कॉल्ड दर्द, समझ में आया। सिमिलरली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आ गया CH3 के पास, जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, ये रहा इसका दर्द। और आपको पता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपस में पेयर्ड होना चाहते हैं, और इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और साथ में देखो Cl पे माइनस Na पे प्लस NaCl, Cl पे माइनस Na पे प्लस NaCl। तो सबका जुगाड़ कुछ ना कुछ बना होता है, एंड दैट इज द मैकेनिज्म। यहां से आपको फील आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या होता है, क्लियर है ना। तो ये था मेरा वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो। बता देता हूं, यही बता देता हूं, देखो CH4 जो होता है ना, मीथेन, मीथेन को ना वुड्स रिएक्शन से बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये सब नोट वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है अगर वुड्स रिएक्शन से बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा CH3 पे रेडिकल, और मुझे चाहिए होगा H पे रेडिकल, तब ना आपस में ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो H पे जो ये रेडिकल आता है ना, ये बनाना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो जल्दी नहीं बनता है। जब H पे रेडिकल बनेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि वुड्स रिएक्शन से CH4 को बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बात है, और अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो वहां पे मेरे को एक और पॉइंट्स बताना है तो वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। चलो हटाओ इसको, आ जाओ। देखो भाई डेफिनेशन लिखो क्या है कि इन दिस 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल रहता है एंड डाईईथर रहता है टू गिव डाइमराइज प्रोडक्ट कॉल्ड एल्केन, ठीक है। तो 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, किसके प्रेजेंस में, तो सोडियम और ड्राईईथर के प्रेजेंस में, और क्या बनता है, एल्केन, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, CH4 इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द वुड्स रिएक्शन बिकॉज H रेडिकल इज नॉट स्टेबल। H पे जो रेडिकल बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, H रेडिकल इज नॉट स्टेबल, ठीक है। ये जो पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देखोगे ना एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया हुआ है, क्या मैं समझाऊंगा, पहले बता देता हूं। देखो इट इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे कि प्रोपेन बनाना है 3 कार्बन है, पेंटेन बनाना है 5 कार्बन है, हेप्टेन बनाना है 7 कार्बन है, तो वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन को बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं आपको फटाफट से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से हटा दूं जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ दोगे, लिखा करो हर एक पॉइंट को। अब देखो क्या होता है, देखो मुझे अगर बनाना है प्रोपेन तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे मुझे लेना होगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब सेम तो ले नहीं सकते वरना 2 का तो 4 बनेगा, तो मैंने एक एल्काइल हैलाइड ऐसा वाला ले लिया और एक एल्काइल हैलाइड मैंने ऐसा वाला ले लिया। इसमें मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है तो यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ क्या लेंगे, Na ड्राई आई एम रियली सॉरी यार, ठीक है। थोड़ा सा फीवर टाइप का है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है Na किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, CH3 है, CH2 है, और यहाँ रेडिकल बन गया, ठीक है। Na किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे भी क्या है, CH3 पे रेडिकल बन गया। तो आप बोलोगे सर ठीक तो है, जोड़ तो दीजिए, प्रोपेन बन तो गया, क्या दिक्कत है, दिक्कत है। अब मैं बताऊंगा दिक्कत, देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा। क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 1 मोल लिया ना, और 1 मोल में आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये एक पीस नहीं है, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों अरबों यूनिट है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, 10 की पावर 23। तो ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट्स है। तो होता क्या, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से कि जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2 रेडिकल बना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, CH3 पे रेडिकल बना, ठीक है ना। पर ये तो लाखों करोड़ों यूनिट है, ये भी लाखों करोड़ों यूनिट है, तो क्या होता है, ये ना सेल्फ डाइमराइज्ड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पे लाखों करोड़ों यूनिट है, मान लो 1000 है, ठीक है। तो ठीक है, 1000 में से 900 रिएक्ट किया, पर 100 पॉसिबिलिटी तो है ना कि खुद में डाइमराइज कर जाए, तो इसका ना सेल्फ भी बनता है। क्या बनता है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब कि मान लो CH3 CH2 रेडिकल बना हुआ था, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों यूनिट था, तो क्या हो गया, ये खुद के साथ डाइमराइज होकर क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया। इट मे बी पॉसिबिलिटी ना, पॉसिबिलिटी तो है। सिमिलरली ये भी लाखों करोड़ों यूनिट है, तो इसका भी क्या बन जाता है, सेल्फ प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां पे भी क्या बन गया,
यहाँ पे भी क्या बन गया, CH3 था, तो ये भी सेल्फ हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ना। पर ब्यूटेन भी बन गया, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन भी बन गया। और हाँ, कुछ आपस में ये दोनों भी कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH2 पे रेडिकल था और यहाँ पे CH3 पे रेडिकल था। हाँ, प्रोपेन तो बना, ऐसा बात नहीं है, प्रोपेन बना, पर इसके साथ साथ इथेन भी बन गया, इसके साथ साथ ब्यूटेन भी बन गया, जो हमें नहीं चाहिए था। हमें तो पूरा ये चाहिए था, मतलब इसका यील्ड क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जो हमें 100% में चाहिए था, अब तो वो 100% में नहीं मिलेगा, कुछ मेरा यहां वेस्ट हो गया, कुछ मेरा यहां वेस्ट हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन को वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जब जब आप ऑड लोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, 2 या 1 लोगे, यहाँ पे 3 या 2 लोगे, तो वो सेल्फ डाइमराइज करके 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बनाएगा, जो हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि इट इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको वुड्स रिएक्शन का कंसेप्ट दे दिया है, अच्छे से जाइए एग्जाम में नंबर लाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।